Good morning, students. Today we will start the topic verb. Kriya. A verb is a kind of word that tells us about an action. एक verb एक ऐसा word होता है जो हमें किसी action के बारे में बताता है. For example, play, watch, read, eat. These are verbs. क्योंकि इनसे हमें किसी action के बारे में पता चल रहा है ना, इसीलिए ये क्या है? ये verbs हैं. In this video, I will explain the two types of verbs, that is transitive verb और intransitive verb. जो transitive verbs होती हैं उनको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया. It means कि कर्म के साथ क्रिया. और जो intransitive verbs होती हैं उनको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया. It means बिना कर्म के साथ क्रिया, बिना object के साथ क्रिया. Clear? Now we will start transitive verb. A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. एक transitive verb एक ऐसी verb होती है जिसमें हमें action को receive करने के लिए एक object की आवश्यकता होती है. ठीक है, तो जिसमें हमें सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग, कृपया ले आइए. इसमें वर्ब क्या है? ब्रिंग है ना. लेकिन इस सेंटेंस की जो सेंस है वो इनकम्प्लीट है ना. इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा इसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए. इसीलिए जो ब्रिंग वर्ब है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना है इसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए. प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. व्हेन वी विल ऐड एन ऑब्जेक्ट दैट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, देन सेंटेंस सेंस विल बी कंप्लीट. प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ये जो प्लीज़ ब्रिंग है इसमें ये वाला क्वेश्चन उठता है कि क्या लेके आना है ना. प्लीज़ ब्रिंग, कृपया ले आइए, क्या ले आइए. अब जहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या लेके आइए, तो वो कौन सी वर्ब हो जाती है? वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है. अब हम इसमें ऐड कर दिया हमने अ ग्लास ऑफ वाटर, कि एक गिलास पानी ले आइए. हमें उस क्या वाले क्या का आंसर मिल गया? क्या लेके आना है? एक गिलास पानी लेके आना है. तो ये जो हम क्या लेके आए हैं, गिलास पानी का गिलास लेके आए हैं, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया है ना. और जो ब्रिंग वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. शी मेड, उसने बनाया. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है व्हाट शी मेड, उसने क्या बनाया है ना. शी मेड अ केक, उसने एक केक बनाया. जब हमें उस क्या का आंसर मिल गया, ठीक है, तो क्या हो गया? वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि मेड जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है. वो क्या है? एक केक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. राम गेव, राम ने दिया. वट राम गेव, अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रेज होता है कि राम ने क्या दिया है ना. राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया. अब इसमें जो एक पेन है वो क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया. और गेव क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है ना. अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन रेज होता है बट, और इनडायरेक्ट में रेज होता है whom. तो जहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछने को होता है कि क्या दिया, क्या लिया है ना, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? उसका जब हमें आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और जहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है किसको दिया, वो कौन सा होता है? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. राम ने मुझे एक पेन दिया, इसमें एक पेन क्या दिया? एक पेन दिया. तो एक पेन जो हो गया वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या वाला क्वेश्चन रेज हुआ है. और किसको पेन दिया? मुझे पेन दिया. ये जो किसको वाला आंसर है वो क्या हो गया आपका? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर है ना. जिसमें क्या वाला क्वेश्चन रेज होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें किसको वाला क्वेश्चन रेज होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर? Now we will start intransitive verb. The verb used without an object is called an intransitive verb. एक ऐसी verb जो बिना किसी object के यूज़ होती है वो एक intransitive verb होती है. For example, he is laughing. वह हंस रहा है. अब इसमें जो
लाफ वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, क्योंकि हमें इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट ही जो है वो इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो रही है ना। ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है, इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए जो लाफ है वो कौन सी वर्ब हो गई, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉन रन्स फास्ट, जॉन तेज दौड़ता है, इसमें जो वर्ब है रन्स वो कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट जो है सेंस कंप्लीट हो रही है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फास्ट क्या है, ये फास्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, एडवर्ब है। यू नो अबाउट एडवर्ब? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब, जो हमें किसी वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसमें बताया है कि वह कैसा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, तो दौड़ने के बारे में हमें बताया ना, दौड़ने की विशेषता बताई है, कैसे दौड़ता है वो, तेज़ दौड़ता है, तो ये क्या हो गई आपकी, एक एडवर्ब हो गई, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए जो रन्स है वर्ब वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट जो है इसकी सेंस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ सिट, कृपया बैठिए, अब इसकी भी सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रही है, इसीलिए जो सिट वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, इसमें जो गोज़ वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जो ये टू स्कूल दिया हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर। प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब, ये कुछ प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब्स दी हुई हैं, इनके साथ ये जो होती हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही सेंस को कंप्लीट करती हैं। क्राई, डाई, लाव, लिव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड, तो ये जो वर्ब्स हैं ये प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमारा ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द बेल रैंग लाउडली, जो बेल है वो कैसे बजी, वो तेज़ बजी, इसमें जो रैंग वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। लाउडली क्या है, एक एडवर्ब है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बेल कैसी बजी, तेज़ बजी, हमें बेल के बजने के बारे में पता चल रहा है ना, तो ये एक एडवर्ब है। और रैंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। द प्यून रैंग द बेल, प्यून ने बेल को बजाया, ठीक है। अब इसमें जो बेल है वो एक ऑब्जेक्ट है, और रैंग कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी है ना। प्यून रैंग, अगर यही सेंटेंस ऐसे बोलते, द प्यून रैंग, प्यून ने बजाया, बजाई, क्या बजाई या क्या बजाया, है ना। अब इसमें क्या वाला क्वेश्चन रेज हो रहा है, इसीलिए ये कौन सी वर्ब हो गई है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है, और उस क्या का आंसर हमें क्या मिला है, द बेल, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट ही सेंस क्लियर होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, राम स्पीक्स टू लाउडली, राम बहुत तेज बोलता है, इसमें जो स्पीक्स वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जो लाउडली है वो एक एडवर्ब है, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये कौन सी वर्ब हो गई है, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, राम स्पीक्स द ट्रूथ, राम सच बोलता है, क्या बोलता है, सच बोलता है, इसमें क्या वाला क्वेश्चन रेज हुआ है, इसीलिए हमें इसमें क्या ऐड किया है, एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, द ट्रूथ इसमें ऑब्जेक्ट है, और स्पीक्स इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ग्लास ब्रोक, गिलास टूट गया, ठीक है। अब ये जो ब्रोक वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। श्याम ब्रोक द ग्लास, श्याम ने गिलास को तोड़ दिया, ठीक है, श्याम ने क्या तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिया, तो जो गिलास है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ब्रोक क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर। तो जहाँ पे हमें सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो कौन से होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के सेंस क्लियर होती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, ये बिना ऑब्जेक्ट के सेंस क्लियर हो रही है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है प्ले। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है, यहाँ पे भी जो प्ले है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जो इन द फील्ड है वो कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, फुटबॉल, इसमें क्या वाला क्वेश्चन रेज होता है, तो फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जो प्ले वर्ब है यहाँ पे वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस,
आई ईट, मैं खाता हूँ, ये विदाउट ऑब्जेक्ट सेंस क्लियर हो रही है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, क्या खाता हूँ, राइस। राइस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और ईट कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो ही इज़ प्लेइंग वाला सेंटेंस है, इसमें आप सोच रहे होंगे कि इज़ भी तो एक वर्ब है ना, तो इसमें ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उस पर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला अप्लाई नहीं होता है। जो मेन वर्ब होती है उसमें ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, उसमें ही हमें ये फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।